हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी सेहत में होंगे। तो आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की, जो हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखती है। आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज ही गुरु नानक जयंती भी है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन दान, स्नान और सूर्यदेव को अर्घ्य देने का बेहद खास महत्व भी बताया गया है। इस दिन सत्यनारायण की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। कथाओं में बताया गया है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत करके उसके आतंक से देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। इसलिए इस दिन का महत्व शास्त्रों में बहुत खास माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ के साथ दान पुण्य करने और गंगा स्नान करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और कई जन्मों के पापों का अंत होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर अब की बार 2 बहुत ही शुभ संयोग बने हैं। इस शुभ योग में पूजा करने से आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। कार्तिक पूर्णिमा पूजन विधि। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल जागकर व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात में व्रत करके बैल का दान करने से शिव पद प्राप्त होता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। इस दिन भेड़ का दान करने से ग्रह योग के कष्टों का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाली व्रती को किसी जरूरतमंद को भोजन और हवन अवश्य कराना चाहिए। इस दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीपदान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा उपाय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आम के पत्तों से बनी माला बनाकर मुख्य द्वार पर लगाने से माता लक्ष्मी का वास घर में होता है। ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। इस दिन भगवान विष्णु नदियों में वास करते हैं, जहाँ स्नान करने के बाद सभी पापों से मुक्ति मिलती है और महापुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करना भी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान, दीपदान और यज्ञ करने का विशेष महत्व है। इस दिन सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लेकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें। अगर यह संभव न हो तो इस दिन घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद मंदिर और सरोवर में दीपक जलाएं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा और स्मरण करें। भगवान के मंत्रों का जाप, विशेषकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु की सभी तरह की सामग्री से उनकी पूजा और भोग लगाएं। इसके अलावा इस दिन भगवान शिव की पूजा भी अवश्य करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सायंकाल को घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी के पौधों के पास दीप प्रज्वलित करने चाहिए और गंगा आदि पवित्र नदियों में दीपदान करना चाहिए। रात के समय चंद्रमा की पूजा करें। कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाने का विशेष महत्व है। इस दिन सभी देवी देवता स्वर्ग लोक से धरती पर आते हैं और नदियों के किनारे देव दिवाली मनाते हैं। इस कारण से इस दिन को देव दिवाली भी कहा जाता है।
कार्तिक पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा के लाभ। कार्तिक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का खास महत्व पुराण में बताया गया है। इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने पर आपके घर की शुद्धि होती है और हर प्रकार की नकारात्मकता ऊर्जा समाप्त होती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से ग्रह दशा अनुकूल होती है और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके परिवार के सभी लोगों की तरक्की प्रदान करती है। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा। कार्तिक मास की कथा के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, उससे क्रोधित होकर तारकासुर के 3 पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का फैसला किया। तीनों असुरों के नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। देवताओं का पराजित करने के लिए पहले तीनों ने तपस्या की और तपस्या के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने हजारों वर्षों तक अत्यंत कठोर तप किया। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने कहा कि ब्रह्मा जी, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है, आप हमें अमरता का वरदान दें। उनका यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम इसमें कोई ऐसी शर्त रख लो जिसके पूर्ण होने पर ही आपकी मृत्यु होगी। वैसा वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर तीनों ने बहुत विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मैं न देवताओं के हाथों मरूं न मनुष्य के हाथों से। हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। वे तीनों तारे अर्थात नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव हो। सिर्फ उससे ही हमारी मृत्यु हो। उनकी इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आप तीनों की इच्छा के अनुसार ही यह होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी। विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्गपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर बहुत प्रसन्न हो गए। इसके बाद उन्होंने सभी लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इन तीनों असुरों को एक साथ त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर जहाँ भी जाते वहाँ ही लोग और ऋषियों को सताने लगते। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्रित हुए। सभी ने अपना सारा बल लगाया, परंतु त्रिपुरासुर को हराने में कामयाब नहीं हो पाए। अंत में सभी भगवान शिव जी के शरण में गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी को पूरा वृत्तांत बताया। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा कि प्रभु, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास किया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब शिव जी ने कहा कि मैं अपना आधा बल तुम्हें दे देता हूँ, इस बल की सहायता से प्रयास करके देखो। शिव जी ने अपना आधा बल देवताओं को दिया, लेकिन देवता शिव जी का आधा बल सहन ही नहीं कर पाए। फिर भगवान शिव ने स्वयं ही त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। वरदान के अनुसार अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था। भगवान शिव ने पृथ्वी को ही उनका रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाए। सृष्टा सारथी बने। भगवान विष्णु बाण बने। मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार असंभव रथ बनकर सिद्ध हुआ। लेकिन जैसे ही भगवान शिव जी उस रथ पर सवार हुए, उनकी शक्ति के कारण वह रथ डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जुड़े।
घोड़े और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगरों को देखा। अपने धनुष पर बाण रख उन्होंने पाशुपत अस्त्र का संधान किया और तीनों तारों को, नगरों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिवजी ने अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसमें तीनों असुरों का भी अंत हो गया। जिस दिन 3 असुरों का वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। तभी से भगवान शिवजी त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरांत का अर्थ है तीनों पुरों का अर्थात नगरों का अंत करने वाला। भगवान विष्णु ने ही भगवान शिव को यह नाम दिया था। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। सनातन धर्म में कार्तिक माह और पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह में गंगा स्नान और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का भी महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा स्नान से पूरे वर्ष गंगा स्नान करने का फल मिलता है। इस दिन दीपदान और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के रूप में मत्स्य अवतार हुआ था। मत्स्य अवतार को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में पहला अवतार माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का सिख धर्म में भी विशेष महत्व है क्योंकि इसी दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। सिख धर्म में इसे गुरु पूरब के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर गुरुद्वारों में विशेष पूजा पाठ और लंगर का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा ऐसी भी धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्मा जी का अवतार पुष्कर के पवित्र नदी में हुआ था। इस कारण हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों लोग पुष्कर नदी में स्नान, पूजा पाठ और दीपदान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की धार्मिक महत्व और परंपराएं। देव दिवाली। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसे देवताओं की दिवाली के रूप में मनाया जाता है। दीपदान। कार्तिक पूर्णिमा की रात को नदी या तालाब के किनारे दीपदान किया जाता है। यह दीपदान भगवान को प्रसन्न करने और पुण्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं बल्कि धर्म, संस्कृति और आस्था का पर्व है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आशा करती हूँ कथा सुनकर ज़रूर आनंद आ रहा होगा। आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक मेरे चैनल पे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।